नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राइट न्यूज और नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र से पर्याप्त सहायता मिलने के बावजूद राज्य सरकार लगातार केंद्र को दोष दे रही है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि आरडीजी के मुद्दे को बहाना बनाकर पूर्व भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वित्तीय हालात संभाल नहीं पा रही है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि आरजेडी बंद होने के मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई और सदन में मुख्यमंत्री ने विरोधाभासी आंकड़े पेश किए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया गया और वित्तीय आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की गई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के दौरान लिए गए ऋण और चुकाए गए ऋण के बीच अंतर सीमित था, जबकि वर्तमान सरकार ने अधिक कर्ज लिया और कम भुगतान किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 वित्त आयोगों से 18,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि मोदी सरकार में 2 वित्त आयोगों से 89,254 करोड़ रुपए की आरडीजी प्राप्त हुई। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिगड़ते वित्तीय हालातों का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है, जबकि केंद्र विभिन्न मदों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की सहायता दे चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार से निराश है और बदलाव चाहती है। को चलते सरकार तो अपने आप जाने वाली है, उसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं और सरकार के बारे में हमें जल्दी नहीं है। प्रदेश की जनता को जल्दी है, दुखी है सब लोग। अब लोग बोल रहे हैं जितनी जल्दी सरकार जाए उतना अच्छा है, उसका उतना अच्छा प्रदेश हित के लिए। हमें नहीं है जल्दी, हम तो मन बना करके बैठे हैं 5 साल के लिए विपक्ष में, और 5 साल जो विपक्ष की भूमिका हम निभाने के लिए जो हमारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जनता प्रदेश की जो है वो बहुत परेशान है, वो जल्दी उनको है, उनको बहुत जल्दी है। वो चाहते हैं कि कल नहीं आज ही सरकार चले जाए। सर आपके पास वित्त विभाग भी था। हाँ जी, आपके पास वित्त विभाग भी था जो आरडीजी केंद्र सरकार देती है। मैं इस बात को लेकर के एक बात बड़ी सीधी सी है कि बेसिकली आपका आमदन क्या है और खर्चा कितना है और बीच में गैप कितना है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन उसके बाद जो डेवल्यूशन जो है वो जितना पूरा आपका केंद्र सरकार की आय होती है उसमें जो स्टेट को जो हिस्सा मिलता है वो भी एक कंसिडरेशन का एक पॉइंट रहता है उसमें। और इन सारी चीज़ों को लेकर के केंद्र बार बार आग्रह करती है कि आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कदम उठाइए, खर्चे को कम करने के लिए कदम उठाइए। ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के रहता है। तो वर्तमान सरकार को बार बार ये कहा जा रहा था कि आप एक तरफ तो फ्री वीज की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप 10 गारंटियाँ दे रहे हैं, आप 24 लाख के करीब महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं।